Hi, I'm Sonam Wangchuk. I was born in a tiny village called Ule Tokpo in Ladakh. I'll be sharing with you the challenges that we face in places like Ladakh due to climate change. But more importantly, I'll be sharing with you the local solutions like making artificial glaciers that we are working here in order to adapt to these changing times. Glaciers are the secret of life in these otherwise lifeless looking deserts. But now they are melting away at an alarming rate due to climate change, and this results in shortage of water for the farmers and many conflicts. करेंगे कुछ तरीके से कहें तो मेरा बचपन ज़रा अलग सा रहा और बच्चों से, क्योंकि मैं एक ऐसे छोटे गांव में पैदा हुआ जहां पर 3 ही घर थे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं थी और मैं कोई 8.5 साल तक स्कूल नहीं गया और ना ही मुझे पिटना पड़ा, डांट खानी पड़ी, मुर्गा बनना पड़ा, रटना पड़ा। मैं तो पेड़ों पे चढ़ता रहा, नदियों में डुबकी लगाता रहा, पहाड़ों से गिरता संभलता रहा और बहुत कुछ सीखा। और मेरी माँ मुझे घर पे अपनी लद्दाखी में पढ़ना लिखना भी सिखाती रही। तो उन सौभाग्यशालियों में से था जिनको अपनी भाषा में पढ़ाई शुरू करने का अवसर मिला। तो जब मैं कोई 8.5 साल का हुआ तो मेरे कुछ चाचा ने कहा कि अब तो इतना तो मत रखिए, मैं इसे ले जाऊंगा कहीं बड़े गांव में, वहाँ पढ़ाऊंगा। और जब वहाँ गए तो ऐसा नहीं था कि मैं पहली कक्षा में नहीं गया, दूसरी में नहीं गया तो मेरा मस्तिष्क रह गया हो। जैसे ही मैं कक्षा में गया, 5 दिन में 10 दिन में मैं कक्षा 1 का सारा कुछ सीख गया, कुछ दिन बाद दूसरी का भी। तो 6 महीने के बाद जब घर वापस आया तो मैं कक्षा 1, 2, 3 तीनों पार करके तीसरी में पहुंच चुका था 9 साल की उम्र में, और बच्चों के साथ, और बिना ये त्रासदी के, ये जो तोड़ फोड़ है। 10वीं तक आ गए, फिर 10वीं के बाद तो श्रीनगर कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी। और 1 साल आपका हो गया वहाँ का, फिर आगे? तो बात ये हुई कि मैं दीवाना था प्रकाश का, लेंसेज का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मगर मेरे पिताजी को वो बात कहते हैं ना हजम नहीं हुई। तो उन्होंने कहा पहला साल तो ठीक गुजरा क्योंकि ये सब नहीं होता है, पहले साल के बाद आपको अपनी स्ट्रीम मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो उन्होंने कहा कौन सी ले रहे हो? मैंने कहा मैं मैकेनिकल। उन्होंने कहा मैकेनिकल, इसका तो कोई लद्दाख जैसे जगह पे स्कोप नहीं है, तुम्हें सिविल लेना चाहिए। मैंने कहा सिविल? मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो मैकेनिकल के लिए आया हूँ। नहीं, बचपना मत करो, सिविल लो। नहीं मैकेनिकल, नहीं सिविल, नहीं मैकेनिकल। बात बढ़ती गई और उन्होंने फिर कह दिया अगर नहीं करोगे तो एक पैसा भी नहीं उम्मीद करना। मेरे अंदर के किसी आवाज़ ने कहा धन्यवाद, मैं खुद करूँगा। तो मैंने सोचा अब मैं कैसे कमाऊँ, कमाना तो मुझे चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं मजदूरी करूं, इतनी क्षमता नहीं थी। तो सोचा मेरी क्या क्षमता है, मैं साइंस पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं। तो याद आया मुझे हमारे लद्दाख के लेह शहर में बहुत शोषण होता है बच्चों का 10वीं कक्षा में, ट्यूशन के नाम पर, ट्यूशन रैकेट्स, जहां शिक्षक क्लास में तो पढ़ाते नहीं हैं, अपने घर पे बुलाते हैं ट्यूशन के लिए, 500 रुपये दोगे, 700 रुपये दोगे। तो मैंने सोचा वो बच्चे भी बच जाएंगे, मैं उनको बहुत सस्ते में पढ़ाऊंगा और उससे अपनी खर्च चलाऊंगा। तो मैं सर्दियों में एक इंडस्ट्रियल टूर हो रहा था भारतवर्ष का, मैंने उससे माफ़ी ली और मैं ठंड में लद्दाख में चला गया और ज़रा सा पागल सा था। जेब में मेरे पास खाना खाने का पैसा नहीं था। मैं एक गेस्ट हाउस के पास गया और कहा ये गेस्ट हाउस मैं किराए पे लूँगा पूरी सर्दियों के लिए। उन्होंने कहा सर्दियों में हमारा बिजनेस नहीं है, लीजिए आप लेना चाहें इतना लगेगा। हाँ देंगे। मैंने एक स्टेनोग्राफर को एम्प्लॉय किया, आपको इतना तनख्वाह देंगे। एक टाइपराइटर और एक प्रिंटर लाया, जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए किसी तरह से, और इनोवेटिव एक कोचिंग सेंटर खोला
और बच्चे आते गए आते गए आते गए, मेरी कल्पनाओं से भी ज़्यादा आते गए और इतने आ गए कि वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैंने सोचा अब इनके साथ अन्याय भी नहीं होनी चाहिए, इनको अच्छा पढ़ाना भी है, ठीक है आ तो गए। तो मैंने एक नई तकनीक निकाली कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से जो सबसे अच्छे 10 हैं साइंस मैथ्स में अच्छे, अच्छा बुरा की तो बात नहीं है, मगर जिनका साइंस मैथ्स में क्षमता थोड़ी ज़्यादा है, अपने क्लास के बाद मैं उनको और एक क्लास देता था कि वो कैसे औरों को पढ़ाएं। तो उसके बाद जो सबसे कमज़ोर 20 थे उनको उन 10 से पढ़वाता था। तो ये जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो तो बहुत अच्छे हो गए, जो कमज़ोर थे वो अच्छे हो गए और सबका भला विन विन जिसे कहते हैं ना, जीत जीत होने लगी। और इस तरह से 2 महीनों में मेरे 4 साल का जो खर्चा था सब आ गया। और इस वाक्य ने, इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। 2 बातें हुई, एक तो मेरे दिल से दिमाग से जो पैसे का हमारे दिमाग में वो होता है कि मैं कमाऊंगा वो निकल ही गया। मैंने सोचा जब चाहो 2 महीने में 4 साल का कमाओ, इसकी क्या बड़ी बात है। अच्छा हुआ कि वो भूत उतर गया। और दूसरी बात उससे भी बड़ी, मुझे देखने का मौका मिला कि ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है उनको पढ़ाई में, ये कितने होनहार हैं, कितने इनकी बुद्धि अच्छी है। क्योंकि उस वक्त में लद्दाख में आप यकीन नहीं मानेंगे 95% फेल हो रहे थे। 1,000 trees that were planted by the entire village of Phyang together with the monks of the monastery on the inauguration day of the Ice Stupa artificial glacier, which is a very, very simple technique that stores water that normally goes waste in the streams during the winter in the form of huge ice cones, or traditionally stupas of ice. These ice stupas are shaped geometrically in such a way that they don't melt